हेलो स्टूडेंट्स, एमएससी प्रीवियस फिजिक्स क्लासिकल मैकेनिक्स की इस सीरीज़ में आपका स्वागत है। एंड टुडे इज आवर टॉपिक जनरल पॉइसन ब्रैकेट्स आर इनवेरिएंट अंडर कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन। आज अपन डिस्कस करेंगे इनवेरिएंस ऑफ पॉइसन ब्रैकेट अंडर कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, तो यहाँ हम देखेंगे कि यदि पॉइसन ब्रैकेट की फॉर्म को यदि स्मॉल कोऑर्डिनेट्स के टर्म में लिखा जाता है तो उसी को यदि अपन किस में कन्वर्ट कर दें, कैपिटल कोऑर्डिनेट्स की टर्म में यदि अपन उसको चेंज कर देते हैं तब भी पॉइसन ब्रैकेट की फॉर्म अपने पास क्या आती है, अनचेंज आती है। ठीक है, यहाँ से अपन कह सकते हैं कि कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन को अप्लाई करने पर भी जो पॉइसन ब्रैकेट होते हैं वो क्या रहते हैं, इनवेरिएंट रहते हैं। ठीक है, और कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन को अपन ने सभी ने पढ़ा है पिछले वाले सेक्शन में कि यदि अपन क्या करें, स्मॉल कोऑर्डिनेट्स को स्मॉल q एंड स्मॉल p कोऑर्डिनेट्स को यदि अपन रिप्लेस कर दें कैपिटल कोऑर्डिनेट से कैपिटल Q एंड कैपिटल P। ठीक है, तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है ये क्या कहलाता है, अपना कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। तो यहाँ हमें क्या करना है कि पॉइसन ब्रैकेट की जो जनरल फॉर्म होती है किसके टर्म में लिखी जाती है, स्मॉल कोऑर्डिनेट्स के टर्म में लिखी जाती है, स्मॉल q स्मॉल p के टर्म में लिखी जाती है। तो वहाँ पे यदि अपन स्मॉल कोऑर्डिनेट्स को रिप्लेस कर देते हैं कैपिटल कोऑर्डिनेट से, कैपिटल Q और कैपिटल P से यदि अपन वहाँ पे उनको रिप्लेस कर देते हैं तो पॉइसन ब्रैकेट की जो फॉर्म होती है हमारे पास वो इनवेरिएंट रहती है, अनचेंज रहती है। ठीक है, तो यहाँ इस टॉपिक को पढ़ने से पहले, इसको समझने से पहले आपको कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन को अच्छे से समझना चाहिए एंड जनरल फॉर्म ऑफ पॉइसन ब्रैकेट भी आपको आनी चाहिए, तो उससे ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक, और वो है इनवेरिएंस ऑफ पॉइसन ब्रैकेट अंडर कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन। तो देखिए, यहाँ सबसे फर्स्ट अपने को काम करना है, सबसे फर्स्ट अपने को लिखना है इन जनरल पॉइसन ब्रैकेट्स आर invariant under poison brackets are invariant under canonical transformation we means that f और g, ठीक है, दो फंक्शन है अपने पास f और g का पॉइसन ब्रैकेट किसकी टर्म में, स्मॉल q एंड स्मॉल p की टर्म में किसके इक्वल होता है, f और g के पॉइसन ब्रैकेट किसकी टर्म में, कैपिटल q एंड कैपिटल p। ओके, यहाँ अपने को प्रूव करना है कि जो पॉइसन ब्रैकेट लिखा जाता है कैपिटल स्मॉल q एंड स्मॉल p की फॉर्म में वो किसके इक्वल होता है, पॉइसन ब्रैकेट ऑफ f एंड g इन टर्म्स ऑफ कैपिटल कोऑर्डिनेट्स। ओके, तो देखिए इसका प्रूफ अपन स्टार्ट करते हैं। इसी को अपने को यहाँ पे प्रूफ करना है कि जो दो फंक्शन आपने लिए हैं, स्मॉल कैपिटल f और कैपिटल g, उनका पॉइसन ब्रैकेट किसके टर्म में लिखा जा रहा है, स्मॉल कोऑर्डिनेट्स के टर्म में लिखा जा रहा है, और उसको अपन यदि कैपिटल कोऑर्डिनेट्स में यदि अपन रिप्लेस करते हैं तब भी फॉर्म अपने पास क्या रहती है, सेम रहती है, इनवेरिएंट रहती है। ओके, तो देखिए इसका प्रूफ अपन कैसे करते हैं। तो सिंस सबसे पहले अपन जनरल फॉर्म ऑफ पॉइसन ब्रैकेट को राइट डाउन कर लेते हैं। सिंस वी नो
general form of Poisson bracket, we know that form, general form of Poisson bracket, general form of Poisson bracket, that is if f and g are two functions, ठीक है। यहाँ पे अपन ने दो फंक्शन कंसीडर किए हैं, कैपिटल F और कैपिटल G, तो उनका पॉइजन ब्रैकेट कैसे लिखा जाएगा, आर टू फंक्शंस, देन द पॉइजन ब्रैकेट ऑफ F and G can be written as Poisson bracket of F and G can be expressed as, ठीक है। यहाँ पे जो दो फंक्शन आपने कंसीडर किए हैं उनका पॉइजन ब्रैकेट किस फॉर्म में लिखा जाएगा, एक्सप्रेस्ड एज, यहाँ अपने पास फॉर्म आएगी F and G, और पॉइजन ब्रैकेट अपने पास किसकी टर्म में ले रहे हैं, अपन स्मॉल कोऑर्डिनेट्स की टर्म में ले रहे हैं, और ये आपके पास लिखा जाता है समेशन ओवर के पार्शियल F अपॉन पार्शियल Q के पार्शियल G अपॉन पार्शियल P के माइनस पार्शियल F अपॉन पार्शियल P के एंड पार्शियल G अपॉन पार्शियल Q के, पार्शियल G अपॉन पार्शियल Q के। ये अपने पास है जनरल फॉर्म ऑफ पॉइजन ब्रैकेट, ओके। और यहाँ अपने को क्या करना है, इस जनरल फॉर्म ऑफ पॉइजन ब्रैकेट को किसकी टर्म में लाना है, कैपिटल कोऑर्डिनेट्स की टर्म में, ओके। एंड हियर वी हैव टू प्रूव दैट, यहाँ अपने को क्या प्रूव करना है, वी हैव टू prove that जो अपने पास जनरल फॉर्म ऑफ पॉइजन ब्रैकेट लिखी गई है स्मॉल कोऑर्डिनेट्स की टर्म में, उसमें यदि स्मॉल कोऑर्डिनेट्स को अपन रिप्लेस कर दें कैपिटल कोऑर्डिनेट से, तब भी पॉइजन ब्रैकेट की फॉर्म अपने पास क्या रहती है, सेम रहती है, इनवेरिएंट रहती है, ओके। तो यहाँ अपन क्या करेंगे कि यहाँ जो अपन ने जनरल फॉर्म ऑफ पॉइजन ब्रैकेट लिखी है, वहाँ पे जो स्मॉल कोऑर्डिनेट्स है, स्मॉल कोऑर्डिनेट्स अपने पास स्मॉल q एंड स्मॉल p है, ओके। तो यहाँ कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन में अपन क्या करते हैं, स्मॉल कोऑर्डिनेट्स को रिप्लेस करते हैं कैपिटल कोऑर्डिनेट्स से, ठीक है। तो यहाँ आप इसको दोगे इक्वेशन 1, यहाँ इसको आपको इक्वेशन 1 लिखना है, इक्वेशन 1 आपको लिख देना है। नेक्स्ट अपन क्या करते हैं, नेक्स्ट अपने को काम करना है एंड कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन में अपने को करना होता है स्मॉल कोऑर्डिनेट्स को रिप्लेस करना होता है कैपिटल कोऑर्डिनेट से। इन कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन स्मॉल QP रिप्लेस कर दिए जाते हैं कैपिटल कोऑर्डिनेट से, ओके। तो यहाँ अपने को मेजरली काम करना है, स्मॉल कोऑर्डिनेट्स की जगह अपने को लाना है कैपिटल कोऑर्डिनेट्स को, ठीक है। तो स्मॉल कोऑर्डिनेट्स की जगह कैपिटल कोऑर्डिनेट्स को लाने के लिए अपन क्या कंसीडर कर लेते हैं कि जो अपने पास फंक्शन थे, यहाँ पे जो अपन ने फंक्शन कंसीडर किया था F एंड G, वो स्मॉल कोऑर्डिनेट्स के फंक्शन होने के साथ साथ किसके फंक्शन हो, कैपिटल कोऑर्डिनेट्स के, ठीक है। क्योंकि जब अपन कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन में जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है स्मॉल कोऑर्डिनेट से कैपिटल कोऑर्डिनेट्स का, तो वो जो नए फंक्शन अपने पास आते हैं, न्यू वेरिएबल्स जो अपने पास आते हैं कैपिटल Q के और कैपिटल P के, वो किसके फंक्शन है, उन्हीं स्मॉल कोऑर्डिनेट्स के फंक्शन होते हैं। तो देखिए, सिंस जो फंक्शन अपन ने F कंसीडर किया था वो स्मॉल कोऑर्डिनेट्स के साथ साथ किसका फंक्शन है, कैपिटल कोऑर्डिनेट्स का, एंड G जो अपन ने फंक्शन लिया था वो भी
स्मॉल क्यूपी के साथ साथ कैपिटल क्यूपी का फंक्शन है। ओके, तो यहाँ पे इक्वेशन वन में अपन कुछ चेंज करते हैं। यहाँ पे इक्वेशन वन में जहाँ अपना डेरिवेटिव हो रहा है जी का स्मॉल पी के रेस्पेक्ट में और स्मॉल क्यू के रेस्पेक्टिव में, वहाँ अपन कुछ चेंज करेंगे केवल जी फंक्शन को उठाते हुए। तो देखिए, देन फ्रॉम इक्वेशन वन वी कैन राइट, इक्वेशन वन में कुछ चेंजेस अपन करेंगे। इक्वेशन वन अपने आ जाएगी, देखिए बच्चों, एफ एंड जी का पॉइजन ब्रैकेट किसके रेस्पेक्ट में, स्मॉल क्यूपी के रेस्पेक्ट में, एंड यहाँ पे देखिए समेशन ओवर के अपने पास पहले से था और यहाँ पे अपन एक और समेशन अप्लाई कर देते हैं, वो अपना होगा एल के रेस्पेक्ट में। ओके, फर्स्ट टर्म आपकी इक्वेशन वन की एज इट इज रहेगी, वो अपने पास है पार्शियल एफ अपॉन पार्शियल क्यू के। ओके, एंड चेंज अपन करेंगे सेकंड टर्म में जहाँ पे अपना जी का डिफरेंशिएशन हो रहा है। तो देखिए वहाँ अपने को क्या लिखना रहेगा, वहाँ आपको लिखना रहेगा बच्चों ओके, सेकंड टर्म में अपन चेंज कर रहे हैं। तो सेकंड टर्म जी, देखिए ऊपर जी आपका किस किस का फंक्शन है, कैपिटल कोऑर्डिनेट्स का। तो देखिए जब अपन जी का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो पहले अपने को जी का कैपिटल क्यू के रेस्पेक्ट में करना रहेगा, देन कैपिटल क्यू का स्मॉल कोऑर्डिनेट के रेस्पेक्ट में। ओके, तो कैसे लिखना है अपने को, पार्शियल जी अपॉन पार्शियल क्यू एल अपॉन पार्शियल पी के। ओके, क्योंकि यहाँ पे क्यू का फंक्शन है, सिमिलरली अपन नेक्स्ट में अपन क्या करेंगे, पी के रेस्पेक्ट में करेंगे। तो देखिए पार्शियल जी अपॉन पार्शियल पी एल अपॉन पार्शियल पी के। ओके, यहाँ अपन ने पहले जी का क्यू एल और पी एल के रेस्पेक्ट में किया है, देन क्यू एल और पी एल का पी के रेस्पेक्ट में। सेम उसी तरीके से जो अपनी सेकेंड टर्म है, सेकेंड टर्म में भी अपने को सेम काम करना है, पार्शियल एफ अपॉन पार्शियल पी के। सेकेंड टर्म में भी बच्चों अपने को सेम काम करना है, तो पार्शियल एफ अपॉन पार्शियल पी के और ब्रैकेट में जी का वैसे ही पहले क्यू एल पी एल के रेस्पेक्ट में करना रहेगा, देन क्यू एल पी एल का क्यू के रेस्पेक्ट में। ओके, तो ये आपके पास आएगा पार्शियल जी अपॉन पार्शियल क्यू एल अपॉन पार्शियल क्यू के प्लस पार्शियल जी अपॉन पार्शियल पी एल, पार्शियल जी अपॉन पार्शियल पी एल अपॉन पार्शियल क्यू के। ओके, तो यहाँ अपने पास दो अलग अलग टर्म्स और आ गई है। ठीक है, तो नेक्स्ट टर्म में अपन क्या काम करते हैं, नेक्स्ट टर्म में अपने को करना रहेगा कि जो यहाँ पे अपने पास पार्शियल एफ अपॉन पार्शियल क्यू के है, उनको अंदर वाली दोनों टर्म से अपन मल्टीप्लाई कर देते हैं, और यहाँ पे पार्शियल एफ अपॉन जो पार्शियल पी के है उसको भी अपन अंदर वाली दोनों टर्म से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो अपने पास टोटल 4 टर्म्स यहाँ पे आ जाती है। तो देखिए यहाँ अपने को करना रहेगा, थोड़ा सा मिनिमाइज में इसको कर देती हूँ। ओके, तो देखिए क्या आ जाता है अपने पास, एफ एंड जी का पॉइजन ब्रैकेट स्मॉल कोऑर्डिनेट्स की टर्म में, एंड समेशन ओवर के समेशन ओवर एल ब्रैकेट आपका रहेगा। फर्स्ट टर्म अपनी ये आएगी, पार्शियल एफ अपॉन पार्शियल क्यू के, पार्शियल जी अपॉन पार्शियल क्यू एल अपॉन पार्शियल पी के। ओके, ये अपने पास फर्स्ट टर्म आ गई है। सिमिलरली अपन दूसरी टर्म को लिख सकते हैं, पार्शियल एफ अपॉन पार्शियल क्यू के, पार्शियल जी अपॉन पार्शियल पी एल अपॉन पार्शियल स्मॉल पी के। ओके, नेक्स्ट अपने को यहाँ पे ये टर्म लिखने हैं विद नेगेटिव साइन। तो देखिए पार्शियल एफ अपॉन, नेक्स्ट अपने को लिखनी है पार्शियल एफ अपॉन पार्शियल पी के, पार्शियल जी अपॉन पार्शियल क्यू एल अपॉन पार्शियल क्यू के। ओके, एंड लास्ट टर्म आपकी आ जाएगी यहाँ पे ये वाली, तो ये आपकी लिखी जाएगी पार्शियल एफ अपॉन पार्शियल पी के, पार्शियल जी अपॉन पार्शियल कैपिटल पी एल अपॉन पार्शियल स्मॉल क्यू के। ओके, तो देखिए टोटल अपने पास 4 टर्म यहाँ पे आ गई है,
और देखिए यहाँ से अपन क्या बनाएंगे, पॉइजन ब्रैकेट की दो नई फॉर्म जनरेट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो कौन सी नई टर्म्स अपने पास बन रही हैं, नई टर्म्स अपने पास आ जाती हैं यहाँ से बच्चों। यहाँ से फर्स्ट काम अपन क्या करेंगे, समेशन, जो एल के रिस्पेक्ट में अपने पास समेशन है उसको अपन ब्रैकेट के बाहर रखेंगे, और जो समेशन अपने पास के रेस्पेक्ट में है उसको अपन ब्रैकेट के अंदर लेके चले जाएंगे, ठीक है। तो देखिए तो यहाँ पे अपने पास आ जाती है फॉर्म समेशन ओवर एल। यहाँ पे मैं पार्शियल जी और पार्शियल क्यू एल को ब्रैकेट के बाहर रख रही हूँ और एक नया ब्रैकेट बना रही हूँ, किसके लिए, पार्शियल एफ अपॉन पार्शियल क्यू के, पार्शियल क्यू एल अपॉन पार्शियल पी के, ठीक है। एक नए पॉइजन ब्रैकेट की फॉर्म अपने पास यहाँ पे आ जाती है विद नेगेटिव, और नेगेटिव साइन के साथ यहाँ थर्ड टर्म, ठीक है। देखिए क्या करना है अपने को, यहाँ पे ये वाली टर्म और ये वाली टर्म को एक साथ लेना है, एंड दूसरी टर्म अपने पास हो जाएगी ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, ठीक है। इन दोनों टर्म को लेके अपन एक पॉइजन ब्रैकेट की फॉर्म बना लेते हैं, और इन दोनों टर्म को लेके अपन एक पॉइजन ब्रैकेट की फॉर्म बना लेते हैं। तो देखिए क्या आता है अपने पास, इसके साथ अपने को ये लिखनी है डेल जी अपॉन डेल क्यू एल को अपन ने यहाँ पे कॉमन ले लिया है, तो यहाँ नेगेटिव साइन के साथ आपके पास आएगा पार्शियल एफ अपॉन पार्शियल पी के, पार्शियल पी के, पार्शियल क्यू एल अपॉन पार्शियल क्यू के, ओके। तो ये अपने पास एक पॉइजन ब्रैकेट की फॉर्म बन गई। दूसरी टर्म अपने पास यहाँ से बनेगी, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपने नीचे ही लिख देते हैं अपन, यहाँ पे वही अपन सिमिलरली क्या करेंगे, पार्शियल जी अपॉन पार्शियल कैपिटल पी एल को अपन कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ दोनों टर्म में देखिए यहाँ पे पार्शियल जी अपॉन पार्शियल पी एल अपने पास यहाँ भी है और यहाँ भी है, ओके। और जो रिमेनिंग अपने पास टर्म है उनको अपन लिख देते हैं, वो अपने पास आएगी पार्शियल एफ अपॉन पार्शियल क्यू के, पार्शियल पी एल अपॉन पार्शियल स्मॉल पी के विद नेगेटिव साइन। जो अपने पास लास्ट टर्म है उसको राइट डाउन करेंगे, तो वो देखिए पार्शियल एफ अपॉन पार्शियल पी के, पार्शियल कैपिटल पी एल अपॉन पार्शियल स्मॉल क्यू के, ओके। तो देखिए यहाँ अपने पास दो नए पॉइजन ब्रैकेट बन गए हैं, तो वहाँ उनको अपन लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ अपने पास दो नए पॉइजन ब्रैकेट की फॉर्म आ गई है और उनको अपन लिखेंगे, ये अपने पास लिखे जाएंगे एफ एंड जी का पॉइजन ब्रैकेट स्मॉल क्यू एंड स्मॉल पी के रेस्पेक्ट में। तो देखिए ये अपने पास पॉइजन ब्रैकेट किसका बना है, एफ एंड क्यू एल का, जबकि ये पॉइजन ब्रैकेट बना है अपने पास एफ एंड पी एल का, ओके। तो देखिए समेशन ओवर एल यहाँ पे अपना ब्रैकेट के बाहर है, और एक काम यहाँ पे अपन करना भूल गए, समेशन को लिखना, यहाँ अपन समेशन को लिखना भूल गए, ये अपना समेशन ओवर के होगा एंड पार्शियल जी अपॉन पार्शियल कैपिटल पी ए, ये आपका आएगा समेशन ओवर के, ठीक है ना। यहाँ पे अपन समेशन को इनके साथ ले लेंगे, तो ये अपने पास पॉइजन ब्रैकेट की फॉर्म बनी है पार्शियल जी अपॉन पार्शियल कैपिटल क्यू एल, और ये देखिए आपका पॉइजन ब्रैकेट बनना है एफ और कैपिटल क्यू एल का, किसके रेस्पेक्ट में, स्मॉल कोऑर्डिनेट्स के रेस्पेक्ट में, ओके। एंड सेकंड आपके पास पॉइजन ब्रैकेट बन रहा है पार्शियल जी अपॉन पार्शियल कैपिटल पी एल, आपका यहाँ ब्रैकेट में बाहर है, और पॉइजन ब्रैकेट यहाँ पे किसका बन रहा है, एफ एंड पी एल का, ओके। तो यहाँ दो नए पॉइजन ब्रैकेट अपने पास बन गए हैं। तो देखिए नेक्स्ट अपने को क्या करना रहेगा, ये जो दोनों नए पॉइजन ब्रैकेट अपने पास बने हैं उनकी वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी रहेगी, ठीक है। तो नेक्स्ट अपने को क्या करना रहेगा, नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वैल्यू ऑफ दिस पॉइजन ब्रैकेट, ठीक है। एक अपना पॉइजन ब्रैकेट है किस कौन सा वाला, एफ एंड कैपिटल क्यू एल वाला, ठीक है, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी रही है, और दूसरी अपने पास है एफ एंड पी एल,
ओके, ये दोनों पॉइजन ब्रैकेट की अपने को वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे दो अलग अलग केस अपन कंसीडर करेंगे, ठीक है। दो अलग अलग केस लेके अपन यहाँ पे इनको वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो देखिए फर्स्ट केस में आपका आएगा, केस फर्स्ट अपन ले लेते हैं यहाँ पे, केस फर्स्ट। और केस फर्स्ट में आपको क्या करना है बच्चों, देखिए ठीक है। फर्स्ट केस अपन पहले ले रहे हैं। तो देखिए केस फर्स्ट में अपने को एफ एंड क्यू एल इस पॉइजन ब्रैकेट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्टली अपन क्या कर रहे हैं, फर्स्टली अपन काम कर रहे हैं, इफ वी पुट ठीक है, आप इसको इक्वेशन 2 पुट करना है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप फर्स्ट केस में क्या काम कर रहे हैं, सबसे पहले अपन जहाँ अपना g है, इफ वी पुट कैपिटल G को अपन f पुट करेंगे एंड f है, जहाँ अपना f है f की जगह अपने को पुट करना रहेगा QI। ओके, क्या काम कर रहे हैं कि जहाँ अपने पास इक्वेशन 2 फॉर्म हुई है वहाँ अपन g की जगह अपन पुट करेंगे f, कैपिटल F, एंड जहाँ अपना f है वहाँ अपने को पुट करना रहेगा QI। ओके, तो देखिए जब अपन इक्वेशन 2 में अपन पुट करते हैं तो अपने पास क्या वैल्यू आती है, देखिए इक्वेशन 2 से आपके पास वैल्यू आ जाएगी, यहाँ देखिए f की जगह तो अपन ने पुट किया है QI, g की जगह अपन ने पुट किया है f, स्मॉल कोऑर्डिनेट्स। ओके, यहाँ अपना आ जाएगा समेशन ओवर L, यहाँ डेल G अपॉन डेल QL है तो यहाँ पे अपना आ जाएगा डेल F अपॉन डेल QL। ओके, क्योंकि G किससे रिप्लेस हो रहा है आपका, कैपिटल F से। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ अपने को F की जगह रखना है QI, QL अपना पहले से है एंड QP। सेकेंड टर्म आपको क्या कहती है, सेकेंड टर्म में ये अपना आ जाएगा पार्शियल F अपॉन पार्शियल कैपिटल PL, F की जगह आपको लिखना होगा QI, कैपिटल PL अपना एज इट इज रहेगा और ये हो जाएगा स्मॉल कोऑर्डिनेट्स QP। ओके, अब यहाँ पे अपन क्या यूज करेंगे, यहाँ अपन यूज करेंगे फंडामेंटल पॉइजन ब्रैकेट्स की प्रॉपर्टी, ठीक है। और अपन जानते हैं सिंस वी नो दैट from fundamental Poisson bracket, we know that from fundamental Poisson bracket, फंडामेंटल पॉइजन ब्रैकेट अपने पास 3 टाइप के थे और वहां से अपन ने देखा था कि यदि अपने पास क्या आते हैं, दो आइडेंटिकल वेरिएबल होते हैं उनके पॉइजन ब्रैकेट की फॉर्म अपने पास क्या होती है, 0 होती है, ठीक है। उसी तरीके से कैपिटल PI और कैपिटल PL, ठीक है, यहाँ इसकी वैल्यू भी अपने पास क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। और यदि आपके पास हो QI एंड PL, ठीक है, तो वहाँ आपके पास वैल्यू आती है डेल IL, जहाँ पे डेल IL अपना क्या है, क्रॉनिकल डेल्टा है। और यदि अपन क्रॉनिकल डेल्टा की प्रॉपर्टी को यूज करते हैं, दैट इज I इक्वल्स टू L अपन पुट करते हैं, तो क्रॉनिकल डेल्टा की वैल्यू अपने पास आती है 1। ओके, तो यहाँ पे यहाँ अपने पास दो पॉइजन ब्रैकेट बन रहे हैं, फर्स्ट अपना QI और QL, तो ये अपना क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और जब पॉइजन ब्रैकेट की वैल्यू आपके पास 0 हो रही है तो ये पूरी टर्म यहाँ से आपसे हट जाती है, ठीक है। सेकंड जो पॉइजन ब्रैकेट है, सेकंड पॉइजन ब्रैकेट देखिए QI और PL वाला है, ठीक है। तो यहाँ अपने पास क्रॉनिकल डेल्टा की फॉर्म बन जाएगी और क्रॉनिकल डेल्टा की प्रॉपर्टी यूज करके अपन इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो इसको आप दोगे इक्वेशन 3 और देखिए यूजिंग अबव वैल्यूज इन इक्वेशन 3, यूजिंग above values in equation 3,
वी ऑब्टेन इक्वेशन थर्ड में जब आप ये वैल्यूज़ को पुट करते हो तो आपके पास क्या आता है बच्चों, आपके पास आएगा क्यू आई एंड एफ का पॉइजन ब्रैकेट स्मॉल कोऑर्डिनेट्स की टर्म में एंड समेशन ओवर एल। यहाँ देखिए फर्स्ट टर्म आपकी ज़ीरो हो गई है, ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट फंडामेंटल ब्रैकेट यहाँ अपने पास ये ज़ीरो हो गया है, अपने पास केवल बचा है ये वाला पॉइजन ब्रैकेट, ठीक है। तो यहाँ अपन इसको लिख सकते हैं, यहाँ अपने पास लिखा जाएगा पार्शियल एफ अपॉन पार्शियल पी एल पार्शियल एफ अपॉन पार्शियल पी एल और ये अपने पास हो जाएगा डेल आई एल, ठीक है। और जब अपन क्रोनिकर डेल्टा की प्रॉपर्टी को यूज़ करते हैं तब अपने पास, ठीक है, व्हेन वी पुट आई इक्वल्स टू एल तब अपने पास ये आ जाएगा पार्शियल एफ अपॉन पार्शियल पी आई, ठीक है, क्योंकि यहाँ अपन ने क्रोनिकर डेल्टा की प्रॉपर्टी को यूज़ कर लिया है, ठीक है। व्हेन आई इक्वल्स टू आई इक्वल्स टू एल अपन पुट करते हैं तो डेल आई एल अपना क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ओके, तो ये अपने पास पहला केस सॉल्व हो गया है और इसको आप दोगे इक्वेशन 4, ठीक है, क्योंकि यहाँ अपने को यूज़ करनी है। सेकंड काम क्या करना है, सेकंड केस अपने को रखना है, देखिए सेकंड केस रख लेते हैं हम अपन के सेकंड केस सेकंड रखना है अपने को एंड केस सेकंड में अपन क्या करेंगे, वही जी की वैल्यू को अपने को पुट करना रहेगा कैपिटल एफ, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे इफ वी पुट जी इक्वल्स टू एफ एंड एफ इक्वल्स टू पी आई, ठीक है। इस बार अपन क्या काम कर रहे हैं, जी की जगह अपन पुट कर रहे हैं कैपिटल एफ को और जहाँ अपना कैपिटल एफ है वहाँ अपने को पुट करना रहेगा पी आई, ठीक है, कैपिटल पी आई, ठीक है। तो इक्वेशन थर्ड तब अपने पास इक्वेशन 2 से क्या आ जाएगा, इस बार अपन इक्वेशन 2 में क्या पुट कर रहे हैं, एफ की जगह अपने को पुट करना रहेगा पी आई एंड जी की जगह अपने को पुट करना रहेगा एफ। तो पॉइजन ब्रैकेट अपने पास किसका बन जाएगा, पी आई एंड एफ का, और यहाँ अपने पास एफ की जगह क्या आ जाएगा पी आई और क्यू एल का पॉइजन ब्रैकेट और यहाँ पे पी आई और पी एल का पॉइजन ब्रैकेट। तो देखिए क्या वैल्यू आती है अपने पास, यहाँ अपने पास वैल्यू आएगी, लिखिए देन फ्रॉम इक्वेशन 2 वी कैन राइट, इक्वेशन 2 से अपन लिख सकते हैं पी आई एफ का पॉइजन ब्रैकेट स्मॉल कोऑर्डिनेट्स की टर्म में समेशन ओवर एल अपना एज इट रहेगा, जी की जगह अपन पुट कर रहे हैं एफ को, तो ये अपना हो जाएगा पार्शियल एफ अपॉन पार्शियल क्यू एल और अपने पास वहाँ पॉइजन ब्रैकेट क्या था, एफ और क्यू एल का। ओके, तो ये आपके बार आ जाएगा पी आई एंड क्यू एल का पॉइजन ब्रैकेट स्मॉल कोऑर्डिनेट्स की टर्म में प्लस सेकेंड टर्म आपके आ जाएगी पार्शियल एफ अपॉन पार्शियल पी एल एंड पी आई एंड पी एल का पॉइजन ब्रैकेट। ओके, तो यहाँ भी अपन क्या कर लेंगे, यहाँ भी अपन फंडामेंटल पॉइजन ब्रैकेट को यूज़ कर लेंगे। तो देखिए ये देखिए यहाँ पे अपने पास पॉइजन ब्रैकेट बन रहा है पी आई और क्यू एल का, ठीक है। तो ये अपने को क्रोनिकर डेल्टा देता है विद नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन क्यों आया है, क्योंकि ऑर्डर चेंज हो रहा है, ठीक है। जबकि जो सेकेंड पॉइजन ब्रैकेट को अभी आप देखते हो वहाँ पे अपना क्या बन रहा है पी आई और पी एल, और अपन जानते हैं फंडामेंटल पॉइजन ब्रैकेट से कि आइडेंटिकल वेरिएबल का यदि आप पॉइजन ब्रैकेट फाइंड करते हो तो वैल्यू आपकी क्या आती है, 0 आती है। तो देखिए तो यहाँ पे आपके पास वैल्यू आएगी पी आई एफ, ओके, स्मॉल कोऑर्डिनेट्स, और ये आपका लिखा जाएगा समेशन ओवर एल पार्शियल एफ अपॉन पार्शियल कैपिटल क्यू एल, और ये अपने पास नेगेटिव साइन के साथ आ जाएगा डेल आई एल, ठीक है। क्रोनिकर डेल्टा के साथ नेगेटिव साइन आ गया
ये पॉइजन ब्रैकेट की वैल्यू अपने पास 0 हो रही है, तो इसको यहाँ पे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि जब पॉइजन ब्रैकेट आपको 0 वैल्यू दे रहा है तो सारी टर्म अपने पास क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। ओके, तो देखिए, तो अपने पास फाइनली क्या अवस्था है, PIF पॉइजन ब्रैकेट। तो देखिए यहाँ पे अपन वही यूज़ करेंगे क्रॉनिकर डेल्टा की प्रॉपर्टी। तो जब अपन क्रॉनिकर डेल्टा की प्रॉपर्टी को यूज़ करते हैं तो अपने पास आ जाता है पार्शियल F अपॉन पार्शियल QI। और यहाँ पे अपन ने क्या पुट किया है, यहाँ अपन ने पुट किया है I इक्वल्स टू L और डेल IL की वैल्यू अपने पास क्या हो गई, 1 हो गई। ओके, तो ये जो आपके पास इक्वेशन आई है, इस इक्वेशन को लिखोगे आप इक्वेशन 5th, ठीक है। तो जो आपके पास इक्वेशन 4 और इक्वेशन 5 आई है, उनको आप यूज़ करोगे कहाँ पे, इक्वेशन 2 में। ओके, तो देखिए इक्वेशन 2 आपके पास किस फॉर्म में थी, सबको देख लेते हैं अपन एक साथ। देखिए यहाँ पे इक्वेशन 2 अपने पास ये रही, यहाँ पे इक्वेशन 2 है अपने पास F और G का पॉइजन ब्रैकेट और ये वाली, ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों पॉइजन ब्रैकेट की वैल्यू अपन ने निकाल ली है, लेकिन चेंज है थोड़ा सा, ठीक है, कि यहाँ पे अपना पॉइजन ब्रैकेट किस फॉर्म में बन रहा है, F एंड QL, ठीक है, जबकि यहाँ पे अपन ने वैल्यू निकाली है QI और F की, ठीक है। तो ये जो वैल्यू अपन ने यहाँ पे इनकी जो वैल्यूज आई है उनको अपन विद नेगेटिव साइन यूज़ करेंगे क्योंकि ऑर्डर चेंज है। सिमिलरली जो सेकंड पॉइजन ब्रैकेट अपना F और PL का है, जबकि अपन ने वैल्यू सेकंड में किसकी निकाली है, PI और F की, तो यहाँ भी जो वैल्यू अपन यूज़ करेंगे वो नेगेटिव साइन के साथ करेंगे। तो देखिए अपने पास क्या वैल्यू आती है, यूजिंग इक्वेशन 4th एंड इक्वेशन 5th इन इक्वेशन 2, यूजिंग इक्वेशन 4th and equation 5th in equation 2 we obtain ठीक है। देखिए इक्वेशन 2 अपने पास आई थी QI एंड F का पॉइजन ब्रैकेट, और वो आपके पास वैल्यू आई थी पार्शियल F अपॉन पार्शियल PI। ओके, और इक्वेशन 5th आपके पास आई थी PI एंड F का पॉइजन ब्रैकेट, और वैल्यू आपके पास आई थी बच्चों PI एंड F का पॉइजन ब्रैकेट, और वैल्यू आपके पास आई थी माइनस पार्शियल F अपॉन पार्शियल QI। ओके, यहाँ देखिए सेम वैल्यू आई है। अब इसको अपन इक्वेशन 2 में यूज़ करते हैं। तो इक्वेशन 2 थी अपने पास F एंड G का पॉइजन ब्रैकेट स्मॉल कोऑर्डिनेट्स की टर्म में। ओके, और समेशन ओवर L अपने पास था। फर्स्ट टर्म थी अपने पास डेल G अपॉन डेल QL, वो अपन ने एज इट इज लिख ली, ठीक है। बाद में अपने पास पॉइजन ब्रैकेट किसका था, F और QL का, ठीक है। फर्स्टली अपने पास F और QL का था, जबकि यहाँ पे पहले काम तो अपने को करना रहेगा I की जगह अपने को पुट करना रहेगा L, ठीक है। और सेकंड अपने पास क्या है, अपने को यहाँ पे F और QL का निकालना है, जबकि वैल्यू अपने पास क्या है, QI और F की है। तो यहाँ पर इसको विद नेगेटिव साइन यूज़ करेंगे क्योंकि पॉइजन ब्रैकेट एंटी सिमेट्री प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। तो यहाँ अपने पास आएगा पार्शियल F अपॉन पार्शियल PL, ठीक है। हो गया अपना पहला काम, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू क्या है, पार्शियल F अपॉन पार्शियल PI। तो I इक्वल्स तो L अपन ने पुट कर दिया है और नेगेटिव साइन अपन ने यूज़ कर लिया, ठीक है। सेकंड अपने पास था पार्शियल G अपॉन पार्शियल कैपिटल PL, और जो सेकंड पॉइजन ब्रैकेट वहाँ अपने पास था वो था F और PL का, ठीक है। जबकि यहाँ पे अपने पास क्या है, ये ऑर्डर इसका चेंज है, तो यहाँ भी जब अपन नेगेटिव साइन लगाएंगे तो ये अपना नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और QI की जगह अपन लिख देंगे QL, ठीक है। तो ये आपके पास लिखा जाएगा पार्शियल F अपॉन पार्शियल QL। ओके, तो यहाँ देखिए यदि इसको थोड़ा सा अरेंज करके अपन लिखते हैं तो फर्स्टली अपन ये वाली टर्म को लिख सकते हैं पार्शियल F अपॉन पार्शियल QL
पार्शियल जी अपॉन ए पार्शियल पी एल माइनस पार्शियल एफ अपॉन ए पार्शियल पी एल पार्शियल जी अपॉन ए पार्शियल क्यू एल। ठीक है, तो यहाँ आपको देखने से लगेगा कि ये भी अपने पास क्या बन गई, एक पॉइजन ब्रैकेट की फॉर्म बन गई है। और ये जो पॉइजन ब्रैकेट आपके सामने बना है बच्चों, ये किन कोऑर्डिनेट्स की टर्म में है, ये है आपके पास कैपिटल कोऑर्डिनेट्स की टर्म में। ठीक है, तो यहाँ से अपन क्या लिख सकते हैं, एफ और जी का पॉइजन ब्रैकेट होता है स्मॉल कोऑर्डिनेट्स की टर्म में, वो किसके इक्वल होता है, एफ और जी के पॉइजन ब्रैकेट की टर्म में इन टर्म्स ऑफ कैपिटल कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, और यहाँ से अपन क्या कह सकते हैं कि जो पॉइजन ब्रैकेट होते हैं वो इनवेरिएंट होते हैं अंडर कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, दैट इज वी कैन से दैट फ्रॉम हियर पॉइजन ब्रैकेट आर, दैट इज we can say that from above discussion we can say that from above discussion that general Poisson brackets are invariant under canonical transformation, कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, यहाँ से अपने को क्या रिजल्ट मिलता है कि जो पॉइजन ब्रैकेट अपने पास होते हैं वो इनवेरिएंट होते हैं अंडर कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, यदि अपन पॉइजन ब्रैकेट में स्मॉल कोऑर्डिनेट्स को रिप्लेस कर देते हैं कैपिटल कोऑर्डिनेट से, तो पॉइजन ब्रैकेट की फॉर्म में किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं आता है, उनकी फॉर्म क्या रहती है, इनवेरिएंट रहती है। ठीक है, तो आज अपन ने डिस्कस किया है इनवेरिएंस ऑफ पॉइजन ब्रैकेट को अंडर कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट जो सेक्शन अपना होने वाला है उसमें अपन डिस्कस करेंगे फंडामेंटल पॉइजन ब्रैकेट्स आर इनवेरिएंट अंडर कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, तब तक के लिए धन्यवाद।